ज़मीन की पैदाइश। ज़मीन सूरज से दूर जाते हुए तीसरे नंबर का सैयारा जिस पे हम रहते हैं। हमारा तमाम इल्म, हमारी तहज़ीब, तमद्दुन, साइंस और रहन सहन सभी इस छोटे से पथरीले सैयारे की वजह से है। अगर ज़मीन ना होती तो हम ना होते तो हमारे ना होने का सवाल ही ना पूछा जाता और ना ही हम खुद को अहम और अशरफुल मखलूक़ात समझते। ज़मीन की पैदाइश कैसे हुई, इसके मुतालिक बहुत से असातीरी किस्से और कहानियाँ ज़माने कदीम से ही मौजूद हैं। हर ज़माने के इंसान ने अपने ज़माने और सोच के मुताबिक मुख्तलिफ़ कहानियाँ घड़ी, जिनमें इसने ज़मीन और आसमान की पैदाइश कैसे हुई, इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की, मगर वो जामिया नज़रियात कभी न पेश कर सके, जिसकी वजह से उनकी तहरीर वक्त के साथ अपनी साख बरकरार ना रख सकी। मगर आज हम साइंस के ज़रिए हासिल किए गए इल्म के ज़रिए ज़मीन के वजूद में आने के सवाल का इंतहाई अहसन तरीके से जवाब दे सकते हैं। जब ज़मीन के वजूद का सवाल उठाया जाता है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये वसी और इस सैयारा कैसे वजूद में आया, कैसे बना। इस सवाल का जवाब वक्त के लिहाज से इंतहाई तवील है, क्योंकि ज़मीन की पैदाइश के लिए बुनियादी मुहर्रिकात ज़मीन की पैदाइश से कहीं पहले वजूद में आ चुके थे। बल्कि यही नहीं, हम कह सकते हैं कि ज़मीन के वजूद में आने के लिए मुहर्रिक अव्वल यानी प्राइमरी केस खुद बिग बैंग था। बिग बैंग के बाद जब कायनात पैदा हुई तो इस 99% से भी ज़्यादा मिक़दार में हाइड्रोजन गैस थी। बाकी 1% से भी कम मिक़दार में इब्तदाई तौर पे हीलियम और लिथियम भी वजूद में आई थी। हमारी ज़मीन गालिब तौर पे लोहे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन से मिलकर बनी है। बिग बैंग के वक्त लोहा और ऑक्सीजन तो मौजूद ही नहीं थे, फिर ये अनासिर ज़मीन में कैसे मौजूद हैं? इसका जवाब सितारों के अंदर होने वाले कीमियाई फ्यूजन के अमल और इनकी मौत में मिलता है। बहुत से सैयारे जो सूरज से तकरीबन 3 गुना बड़े होते हैं, वो अपना हाइड्रोजन ईंधन इंतहाई तेज़ी से इस्तेमाल करते हुए भारी अनासिर बनाते हैं और आखिरकार एक धमाके से फट जाते हैं। और जितने भी भारी अनासिर वो अपनी मौत के दौरान बनाते हैं, इनको कहकशां में गैसों की सूरत में फैला देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के अलावा तमाम ही अनासिर इस अमल के दौरान बनते हैं। इस अमल के मुताबिक ही ज़मीन के वजूद से कहीं बहुत पहले कुछ सितारे थे जो अपना न्यूक्लियाई फ्यूजन का तापकार अमल करते रहते थे और आखिरकार अपनी मौत के वक्त लोहा, ऑक्सीजन और दूसरे अनासिर मिल्की वे कहकशां में फैला गए। जो अनासिर इन कदीम सितारों की मौत पे बने, वो गैस के बड़े बड़े बादलों की शक्ल में हमारी कहकशां के मरकज़ में महवी गर्दिश थे। हम नहीं जानते कि ये गैसों का बादल कितने अरसे तक कहकशां के मरकज़ के गिर्द महवी गर्दिश रहा, मगर आज से तकरीबन 4.7 अरब साल पहले इस गैसों के बादल के करीब ही किसी सुपरनोवा सितारे के फटने से एक ऐसा धमाका पैदा हुआ जिससे इन गैसों के बादल में इस्तलाल की लहरें दौड़ गईं और इन्हीं लहरों के बाइस ये गैसों का बादल अपनी ही सकाफत के बाइस समेटने लगा और इस गैसों के बादल में गैस ने आपस में मिलकर खरबों की तादाद में शहाबियों को जन्म लिया। ये शहाबिये इस गैसों के बादल में हाइड्रोजन और दूसरी हल्की गैसों के अलावा पाए जाने वाले अनासिर के मिलने से बने, मगर इस गैसों के बादल के मरकज़ पर मौजूद गैस अंदर की जानिब गिरने से सूरज की पैदाइश हुई। मगर जो दूसरे ऐसे मराकिज़ जहाँ पर गैस गिरी, वो हमारे बड़े गैसी सैयारे यानी मुश्तरी, ज़हल और नेचून का जन्म हुआ। ये हमारे निज़ाम शमसी का बैरूनी हिस्सा है। मगर सूरज अपनी पैदाइश के दौरान तापकारी खारिज करके अपने करीब में मादे की सफाई करने लगा, यानी करीब में पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस या तो सूरज ने खुद जज़्ब कर ली या फिर इसको अपने इब्तदाई दिनों में इंतहाई क़वी तापकारी खारिज करने के दौरान परे धकेल दिया, जिसके बाइस ये गैस जाकर मुश्तरी के मद्दार तक पहुंच गई। मगर दूसरी तरफ पथरीले शहाबिये जो निज़ाम शमसी की पैदाइश के अमल के दौरान पैदा हुए थे, सूरज से खारिज होने वाली तापकारी के बावजूद सूरज से करीब यानी अंदरूनी निज़ाम शमसी में मौजूद रहे। इस वक्त अंदरूनी निज़ाम शमसी यानी हमारे निज़ाम शमसी का वो हिस्सा जो सूरज से सैयारे मरीख तक सूरज के गिर्द महवे गर्दिश खरबों शहाबियों की अमाजगाह थी। ये शहाबी अपने अपने मद्दारों में सूरज के गिर्द घूम रहे थे और एक दूसरे से टकराते रहे थे। ये नौमौलूद निज़ाम शमसी हमारे निज़ाम के मुकाबले में इंतहाई गैर मुस्तहकम था। कोई भी शहाबी अपनी असल हालत में रह पाना मुमकिन न था। इसी दौरान कशिश शकल के बाइस मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े शहाबियों ने छोटे शहाबियों को कशिश शकल के बाइस खींच खींच के अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया।
इसी बाईस निज़ाम शमसी में छोटे छोटे सैयारों को, जिनको प्रोटोप्लैनेट कहा जाता है, का जन्म हुआ। इस दौरान हज़ारों की तादाद में सैयारे पैदा हुए, मगर ये एक दूसरे के मदारों में मुदाखलत करते थे और एक दूसरे से टकराते रहते थे। साथ ही ये शहाबियों को भी अपनी जानिब खींचते थे। इस वक्त हर सेकंड में निज़ाम शमसी में करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में अजसाम एक दूसरे से टकरा रहे थे। शहाबिये शहाबियों से टकराते, सैयारे सैयारों से, शहाबिये सैयारों से, और फिर छोटे सैयारे बड़े सैयारों से टकरा के उनमें जम हो जाते। इस वक्त निज़ाम शमसी में पाए जाने वाले तमामी सैयारे जलती हुई पत्थर की गेंदों की तरह थे। ये अपने इर्द गिर्द के मादे को खींच खींच के अपने अंदर शामिल कर रहे थे, और हर बार जब ये किसी शहाबिये को अपने अंदर शामिल करते तो टकराव के बाइस दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता कि पूरे पूरे सैयारे आग की लपेट में आ जाते। ये अमल करोड़ों साल जारी रहा, हत्ता कि सूरज से बाहर जाते हुए दायरों में छोटे सैयारों के मिलाप से 4 बड़े सैयारे यानी अतार, ज़हरा, ज़मीन और मरीख बन गए। मगर इनके अलावा अभी भी अंदरूनी निज़ाम शमसी में बहुत छोटे छोटे सैयारे और शहाबिये मौजूद थे जो इन सैयारों से मुसलसल टकरा रहे थे। हमारे 4 सैयारे अपने बड़े हजम के बजाय इन छोटे सैयारों से कहीं ज़्यादा कशिश शक्ल रखते थे, जिसके बाइस छोटे सैयारे जब उनसे टकराते तो इन सैयारों में ज़िम होकर बड़े सैयारों के मादे और हजम में इजाफा कर देते। आने वाले करोड़ों साल तक यही अमल जारी रहा, हत्ता कि ये 4 सैयारे अपने इर्द गिर्द शहाबियों को कशिश शक्ल से खींच खींच के अपने अंदर ज़िम करते रहे। ऐसा होने से अंदरूनी निज़ाम शमसी का मतलब साफ़ हो गया, और यही अमल बैरूनी निज़ाम शमसी में भी हुआ। गैसों को सूरज से इब्तदाई दौर में खारिज होने वाली तापकारी ने परे धकेल दिया, बाकी का मादा और गैसें सैयारों ने अपने अंदर जज़्ब कर लीं। इस तरह निज़ाम शमसी एक साफ़ शफाफ जगह बन गई। इसी अमल के दौरान सूरज से तीसरी दूरी पे हमारी ज़मीन का जन्म हुआ। इस वक्त ज़मीन पिघले हुए पत्थरों से बनी हुई एक गेंद थी। इसकी सतह पर ठोस पत्थरों के अलावा लावे का एक समंदर मौजूद था। करोड़ों सालों तक यह अमल चला और कुछ ज़मीन ठंडी हुई, मगर फिर हमारे करीबी जवार में मौजूद एक छोटा सितारा, जिसको साइंसदान थिया के नाम से पुकारते हैं, महवे गर्दिश था। इस सैयारे का मद्दार ज़मीन के मद्दार से मेल खाता था, जिसके बाइस ये सैयारा ज़मीन से टकरा गया। इससे ज़मीन की जो बाहरी सतह यानी क्रस्ट अलहदा होकर खला में चली गई, और ज़मीन और थिया दोनों के आहिनी मराकिज़ आपस में मिल गए। इससे ज़मीन के हजम में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और ज़मीन अपने मौजूदा हजम जितनी बड़ी हो गई, मगर ज़मीन के क्रस्ट का वो हिस्सा जो खला में मुअल्लिक होकर गेंद की शक्ल इख्तियार कर गया था, वो ज़मीन के गिर्द महवे गर्दिश हो गया। इस गेंद को आज हम चाँद कहते हैं। इब्तदाई तौर पर खला चाँद ज़मीन के नज़दीक इंतहाई करीब था, मगर वक्त गुजारने के साथ साथ ये ज़मीन से कदरे दूर हो गया। जब ज़मीन और थिया आपस में टकराए तो ज़मीन एक बार फिर पिघली हुई हालत में आ गई और लावे का समंदर ठंडा होने में लाखों साल लगे। इसके बाद ही ज़मीन की सतह ठंडी हुई, मगर आज भी ज़मीन के अंदर गर्म लावा है, क्योंकि इसकी पैदाइश के दौरान ही अनगनत टकराव से पैदा होने वाली हरारत आज भी इसके अंदर मौजूद है, और यही अमल प्लेट टेक्टोनिक के अमल को चलाता है। ज़मीन की पैदाइश आज से तकरीबन 4.54 अरब साल पहले हुई। ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन पत्थर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक तकरीबन 4.5 अरब साल पुराने पाए गए हैं। साथ ही मुख्तलिफ शहाबियों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग के ज़रिए इनकी उम्र तकरीबन 4.6 अरब साल पाई गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं, शहाबिया निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त ही वजूद में आए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के ज़रिए हमें ज़मीन और निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त का दुरुस्त तयन हो गया है।